हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एग्जाम्पल 6 to 12। तो देखिए, जिसमें हमारा एग्जाम्पल 6 है, गिवन एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट है √3 1 -1 2 3 0। तो ये मैट्रिक्स 2/3 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोज़ एंड 3 कॉलम है हमारे। और बी हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 √5 1 -2 3 एंड 1/2। ये मैट्रिक्स हमारी 2/3 की है। फाइंड a + b, हमें a + b फाइंड आउट करना है। तो एडिशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं। अब हमें a + b निकालना है। तो देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से होंगे। √3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और यहाँ 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हम लिख सकते हैं √3 + 2। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 + √5। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम लिखें तो -1 + 1। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने इसको सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम बताया, बट ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। उसके बाद आता है सेकेंड रो, हमारी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 2 प्लस में माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम तो हो जाएगा 3 + 3। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 0 + 1/2। अब इसको ऐड कर सकते हैं। तो √3 + 2 तो हमारा यही रह जाएगा, √3 + 2। 1 + √5 भी सेम यही रह जाएगा। -1 + 1 कितना होगा, 0। 2 प्लस माइनस माइनस है, 2 में से 2 गए 0। 3 + 3 6। 0 + 1/2 कितना होता है, 1/2। ये आपका एडिशन आ गया, किसका, मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी का। ये आपका आंसर है। ये भी मैट्रिक्स जो हमारी बनी है, कितनी उसकी बनी है, 3/2 ऑर्डर की। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 में हमें क्या गिवन है, इफ़ एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 2 3 1। ये भी मैट्रिक्स 2/3 की है। एंड बी अनदर मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट 3 -1 3 -1 0 2। ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। फाइंड 2a - b। अब 2a है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी a मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी, 2 से करनी पड़ेगी। तो करते हैं। a हमें ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, 2a। 2a का मतलब क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स से, 1 2 3 2 3 1। करें मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। ये आया है हमारा। अब उसके बाद क्या कहा है, -b। तो हम लिख सकते हैं 2a - b। 2a हमारा क्या है, 2 4 6 4 6 2। माइनस में b हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ये है। तो लिखते हैं 3 -1 3 -1 0 2। अब हमें माइनस करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही हमारे माइनस होंगे। इसका मतलब 2 - 3 होगा, 4 -1 होगा, 6 में -3 करेंगे। तो करें 2 -3, उसके बाद 4 माइनस में माइनस का 1 6 -3 4 माइनस में माइनस का 1 6 -0 2 -2। सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 2 में से 3 गए, माइनस का 1 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 1 5। 6 में से 3 गए 3 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5। 6 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पर 6 आएगा। तो एग्जाम्पल 8 में क्या दिया हुआ है, इफ़ एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट ये हैं। ये मैट्रिक्स हमारी कितने की है, देखिए 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो 3/2 का ऑर्डर हो गया इसका। बी एक अनदर मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी 3 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो ये भी 3/2 की मैट्रिक्स हो गई।
देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल 5b। हमारा क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3x किसके इक्वल है, 5b के इक्वल है। तो हमें ये x निकालना है, तो हम इसको पूरी को इक्वेशन मान लेते हैं और हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। हमें क्या चाहिए, ये 3x अकेला चाहिए, तो 2a हमारा इधर चला जाएगा माइनस में, तो 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5b माइनस का 2a। अब हमें x क्या चाहिए, अकेला चाहिए, तो x के साथ 3 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल 1/3 5b माइनस में 2a। तो देखिए हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, b मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, a मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5b माइनस 2a करके जो मैट्रिक्स आएगी उस पूरी मैट्रिक्स को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं, पहले हम क्या निकालते हैं 5b, तो 5 की मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स से करें, b मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट है, 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 एंड 1। तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, वो भी माइनस का 10, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 माइनस का 25, 5 1 ज़ा 5। ये हमारा 5b आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 2a निकालना है, तो 2 हम यहाँ निकाल लें, 2a, 2 की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स से करें, a मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 8 0 4 माइनस 2 3 एंड 6। तो निकालते हैं ये, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। ये हमारा 2a आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 5b माइनस 2a। 5b मैट्रिक्स हमारी ये आई है, तो लिख लेते हैं 10 माइनस 10 20, 10 माइनस का 25 एंड 5। इसमें क्या माइनस करना है, 2a, तो 2a हमारी ये है मैट्रिक्स, 16 0 8 माइनस का 4 6 एंड 12। तो माइनस करें इसको, ये हो जाएगा 10 में से 16 माइनस होगा, माइनस 10 माइनस का 0, 20 माइनस 8, 10 माइनस में माइनस का 4, माइनस 25 माइनस का 6 एंड 5 माइनस 12। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करने हैं। अब हमारा क्या आएगा, देखिए 10 में से 16 गए, तो 10 में से 16 माइनस का 6, क्योंकि 16 बड़ा है तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 0 क्या आएगा, माइनस का 10। 20 में से 8 गए 12, 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 4 14, माइनस 25 माइनस 6, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 25 प्लस 6 31, साइन किसका, माइनस का। 5 माइनस 12 प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस, 12 में से 5 गए 7, साइन किसका, 12 का, तो माइनस का साइन। अब हमारा 5b माइनस 2a आ गया। हमें क्या करना है, x इज इक्वल 1/3 ब्रैकेट में 5b माइनस 2a। अब ये वैल्यू तो हमारी निकल गई पूरी, हमें बस क्या करना है, डिवाइड करना है 1/3 से। तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 एंड माइनस का 7। तो डिवाइड करें, 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 आता है, किस पे, 2 पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो रहेगा यहाँ माइनस 10/3। 3 4 ज़ा 12, यहाँ 4 हो गया। अब 14 तो नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 14/3। अब 3 के टेबल में 31 भी नहीं आता, तो माइनस 31/3 एंड 3 के टेबल में 7 भी नहीं आता, तो माइनस 7/3। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल 9 में हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है। इफ़ एक्स प्लस वाई हमें क्या दिया है 5029 एंड एक्स माइनस वाई हमें क्या दिया है 3061। देखिए ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम। हमें एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को प्लस कर दें, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करें, तो देखिए करके देखें। तो पहले लिख लेते हैं
एडिंग बोथ मैट्रिसेस, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आया 2x। 2x किसके इक्वल है, ये x की वह x प्लस वाई है, तो इसको लिखते हैं 5209 प्लस में x माइनस वाई 360 माइनस 1। तो देखिए ये आया है हमारा 2x इज इक्वल ये। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल, ऐड करें 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 9 प्लस माइनस 1। तो ये क्या आएगा, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 0 8, 0 हो गया, 9 प्लस माइनस 1 9 माइनस 1 8। अब यहाँ हमें x चाहिए, 2x नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल 1/2, इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे 2 से, 8 8 0 8, डिवीजन करके 2 के टेबल में 8 किस पे आता है 4 पे, तो 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 0 2 4 ज़ा 8, ये हमारा x आ गया। अब x हमारा आ गया, हमें क्या निकालना है, y निकालना है। y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने क्या करा था, ऐड करा था, यहाँ हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा, तो x से x कट गया, बचा क्या y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 5 2 0 9 माइनस में 3 6 0 माइनस 1, ये आया 2y, किसके इक्वल है, इन दोनों को माइनस करें, तो माइनस करने पे क्या आया 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 6 गए माइनस का 4, 0 में से 0 गया 0, 9 माइनस में माइनस 1, तो 9 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ये पूरी मैट्रिक्स डिवाइड हो जाएगी, 2 0 माइनस 4 10 करे डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 माइनस का 2 2 0 ज़ा 0 2 5 ज़ा 10, y की वैल्यू आ गई, क्या है y की वैल्यू 1 माइनस 2 0 x। तो हम लिख सकते हैं x मैट्रिक्स हमारी क्या है 4 4 0 4 एंड y मैट्रिक्स इज 1 0 माइनस 2 एंड 5। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल 10 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बतानी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन से। तो देखिए हमें क्या गिवन है, 2 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स करनी पड़ेगी, प्लस ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है 7 6 15 14, तीनों मैट्रिक्स 2/2 की हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो कैसे करेंगे, पहले 2 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करें, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई x 2x 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14, 2 की मल्टीप्लाई y माइनस 3 से, तो हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई y से 2y माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 1 माइनस 4 2 इज इक्वल है 7 15 6 14। अब देखिए दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ये क्या है 2x प्लस 3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, 2x प्लस 3 10 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हुआ 10 माइनस 4 6 14 प्लस 1 15 2y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, तो हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल है 7 15 6 14। अब देखिए मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, इट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो लिखते हैं स्टेटमेंट, सिंस
दी मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, हेंस देयर corresponding elements must be equal, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल। 2x + 3 इज इक्वल 7, 2x हो जाएगा 7 - 3, 7 में से 3 गए 4, 2x, x क्या आएगा 4/2, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स x इज़ 2। तो लिख देते हैं x की वैल्यू 2। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो देखिए ये क्या है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम लिख देंगे। 2y - 4 इज इक्वल 14, 2y इज इक्वल 14 + 4, 14 + 4 कितने होते हैं 18, ये 2y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 / 2, 2 9 ज़ा 18, y इज़ 9। बहुत सिंपल था। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल 11 देखते हैं। 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट ओनली 3 वेराइटीज़ ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। 2 फार्मर हैं, पहले का नाम रामकिशन है, दूसरे का नाम गुरुचरण है। वो दोनों ही 3 तरह की वैरायटी के चावल अपने उगाते हैं। फर्स्ट का नाम बासमती, सेकंड परमल, थर्ड नोरा। द सेल इन रुपीज़ of these variety of rice by both the farmer in the month of September and October are given by the following matrices A and B। 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं हमें A और B, जिसमें क्या दिया हुआ है, सितंबर और अक्टूबर की सेल दी हुई है तीनों वैरायटी ऑफ राइसेस की। तो देखिए जो हमारा सेट A है उसके अंदर रामकिशन ने बासमती के राइस जो सेल करे हैं वो 10,000 हैं, परमल के 20,000, नोरा के 30,000। गुरुचरण की सेल कितनी हुई है बासमती की 50,000 रुपीज़ की, परमल की 30,000 रुपीज़ की एंड नोरा की 10,000 रुपीज़ की। ऐसे ही अक्टूबर में सेल हुई है रामकिशन की 5,000 रुपीज़ की बासमती की, 10,000 रुपीज़ की परमल की और 6,000 रुपीज़ की नोरा की। उसके बाद 20,000 गुरुचरण ने सेल करी बासमती की, 10,000 परमल की और 10,000 नोरा की। ये हमारी सेल हो गई सितंबर और अक्टूबर की। हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर अक्टूबर। दोनों की कंबाइंड सेल फाइंड करनी है सितंबर और अक्टूबर की, फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। सेकंड में फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज़ हुआ सेल पे वो फाइंड करना है। और थर्ड में क्या फाइंड करना है, इफ़ बोथ फार्मर रिसीव 2% ऑफ प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, दोनों फार्मर को 2% प्रॉफिट हुआ ग्रोस सेल पे, कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में जितनी सेल हुई है उनको हमें क्या बताना है, 2% प्रॉफिट निकाल के बताना है। तो देखिए फर्स्ट का कहा है कंबाइंड सेल कही है सितंबर और अक्टूबर की, तो क्या करना पड़ेगा, सितंबर में जो सेल हुई है और अक्टूबर में जो सेल हुई है उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, कंबाइंड सेल A + B हो जाएगा, मतलब कि सितंबर प्लस अक्टूबर की सेल हो जाएगी। A + B निकालें तो ये हमारे बासमती के राइस हैं, ये परमल के एंड ये नोरा के। पहले हम क्या निकालेंगे, रामकिशन के। रामकिशन की कितनी सेल हुई है टोटल सितंबर और अक्टूबर की, और फिर गुरुचरण की। ठीक है, तो फर्स्ट सेल हमारी बासमती की कितनी है, एक ही सितंबर में 10,000 है, और बासमती की अक्टूबर में सेल 5,000, 10,000 + 5,000 कितने हो गए 15,000। उसके बाद परमल की सितंबर में 20,000 और अक्टूबर में 10,000, 20 + 10 30, तो हो जाएगी 30,000।
नोरा की रामकिशन की सेल हुई है सितंबर में 30,000 की और अक्टूबर में हुई है 6,000 की। 30,000 प्लस 6,000 कितने हो गए? 36,000। उसके बाद आता है गुरुचरण। गुरुचरण ने सितंबर में सेल करी है बासमती की 50,000 की और अक्टूबर में 20,000 की। 50 प्लस 20 70, तो हो जाएगा 70,000। हमें क्या करना है, बस कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल दी है उन्हें ऐड करना है। ये देखिए 30,000 है परमल की और यहाँ 10,000। 30 प्लस 10 40,000 हो जाएगा। उसके बाद गुरुचरण ने 10,000 सेल करी नोरा की और 10,000 अक्टूबर में सेल करी नोरा की। 10 प्लस 10 20,000। तो ये हमारी कंबाइंड सेल निकल गई। उसके बाद हमें सेकंड क्या निकालना था, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कितनी सेल में डिक्रीज, कितना घटा है सेल जो हमारी सितंबर से अक्टूबर में, वो निकालना है। इट मीन्स माइनस करना है सितंबर की सेल को अक्टूबर की सेल से। अगर यहाँ पर अक्टूबर टू सितंबर होता तो हम अक्टूबर की सेल से सितंबर की सेल को माइनस करते, लेकिन यहाँ सितंबर टू अक्टूबर है तो जो सितंबर में सेल हुई है उसमें से माइनस करेंगे अक्टूबर की सेल को। तो करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिक्रीज या फिर चेंज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो देखिए हो जाएगा, जो सितंबर की सेल है ए माइनस बी, निकालते हैं। पहले बासमती के निकालनी पड़ेगी, फिर परमल की, नेक्स्ट नोरा, रामकिशन और गुरचरण। तो देखिए सितंबर में हमारी सेल हुई बासमती की 10,000 की, अक्टूबर में हुई 5,000 की। 10 में से 5 गए 5, तो कितना डिक्रीज़ हुआ 5,000 का। उसके बाद सितंबर में 20,000 की सेल हुई परमल की और अक्टूबर में 10,000 की। 20 माइनस 10 10 हो गया, तो ये 10,000 की डिक्रीज़ हुई। उसके बाद नोरा की 30,000 और यहाँ अक्टूबर में 6,000। 30 माइनस 6 24,000 हो गया। अब रामकिशन की तो डिक्रीज़ हमने निकाल ली, कितना चेंज आया। अब गुरुचरण की निकालते हैं। तो गुरुचरण ने बासमती की सेल करी सितंबर में 50,000 की और यहाँ पर अक्टूबर में 20,000 की। 50,000 माइनस 20,000 30,000 हो गया। परमल की सेल हुई 30,000 की सितंबर में और अक्टूबर में 10,000 की। 30 माइनस 10 20,000, तो 20,000 डिक्रीज़ हो गया। नोरा सितंबर में 10,000 और यहाँ भी 10,000। 10,000 माइनस 10,000 0, कुछ भी डिक्रीज़ नहीं हुआ। अब हमने फर्स्ट भी निकाल लिया, सेकंड भी निकाल लिया। अब हमें थर्ड पॉइंट क्या गिवन था, इफ़ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में जितनी भी सेल हुई है उसका हमें 2% प्रॉफिट जो रिसीव हुआ है वो फाइंड आउट करना है दोनों फार्मर का। तो देखिए करते हैं। तो जो हमें थर्ड में निकालना है पहले वो लिखना पड़ेगा। क्या निकालना है, 2% ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में जितना भी हमारा सेल हुआ है उसका 2% निकालना है। इट मीन्स 2% ऑफ बी। 2% 2/100 होता है ऑफ बी। 2/100 मतलब कि 0.02 मल्टीप्लाई बाय बी। जो बी सेट है, बी जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका 0.02% निकालना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं 0.02। जो मैट्रिक्स दी हुई है वो हमारी क्या है, बासमती, फिर परमल एंड देन नोरा, रामकिशन और गुरचरण। तो बासमती के कितने थे, 5,000 थे अक्टूबर में सेल। 10,000 परमल की थी, नोरा की थी 6,000। उसके बाद गुरुचरण ने बासमती की सेल करी 20,000 की, परमल की 10,000 की और नोरा की
10,000। अब हमें क्या निकालना है, 0.02 निकालना है किसका, 5,000 का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 0.02 मल्टीप्लाई 5,000, पॉइंट हटाया क्या आया 100, 20 से 20 कट गया, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, ये 0 आ जाएगा। तो क्या आया हमारा, बासमती परमल नौरा। रामकिशन की निकालनी है हमें पहले। तो जो बासमती का कितने आया था 2%, 100। अब 10,000 निकालना है, 2/100 इंटू 10,000। तो देखिए 20 से 20 कट गया, 2 1 ज़ा 2, इंटू में 20, 200 हो जाएगा। तो परमल के कितने हुए, 200 रुपये। अब नोरा के निकालने हैं, 2/100 इंटू 6,000, 20 से 20 गया, 260 जा 2 6 ज़ा 12, 120 हो जाएगा। 120 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट हमें किसका निकालना है, बासमती का गुरुचरण का निकालना है। तो बासमती 2/100 इंटू में 20,000, 20 से 20 कट गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया 400। नेक्स्ट हमारा 10,000, 2/100 इंटू 10,000, 20 से 20, 2 1 ज़ा 2, 200 आया। और नोरा का भी हमारा कितना परसेंट आएगा, 200। देखिए हमारा प्रॉफिट निकल गया 0.02। बासमती का कितना है 100, 2% परमल का 200, नोरा का 2% कितना है 120। ऐसे ही 20,000 का 2% 400, 10,000 का 2% 200 एंड 10,000 का 2% 200। ये एग्जाम्पल यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल 12 में हमें क्या करना है, फाइंड ए बी इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है 6 9 2 3, 2/2 की मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स हमें किसकी दी हुई है 2/3 की, जिसमें अंदर एलिमेंट है 2 6 0 7 9 8। अब हमें ए बी निकालना है। ए बी मतलब ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है बी मैट्रिक्स से, 2 6 0 7 9 8। अब देखिए प्लस करते थे या सब्सट्रैक्ट करते थे, तो हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देते हैं या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें ऐसा, तो देखिए यहाँ हमें 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है और हमें दूसरी जो बी मैट्रिक्स दी हुई है 2/3 की दी हुई है। तो हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन करके वो क्या आएगी, 2/3 की मैट्रिक्स आएगी। जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है वो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, 2/3 की मैट्रिक्स आ गई। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते इसमें। इसमें क्या करेंगे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। समझते कैसे, 6 की मल्टीप्लाई 2 से, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 7 से, 6 मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई 7 से, 9 मल्टीप्लाई 7, ये हुआ। उसके बाद ये रो और ये कॉलम, 6 की मल्टीप्लाई 6 से प्लस 9 की मल्टीप्लाई 9 से, उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई 0 से, 9 की मल्टीप्लाई 8 से, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर सेकेंड रो है और ये सभी कॉलम है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 2 की मल्टीप्लाई 6 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 9 से, 2 की मल्टीप्लाई 0 से, 3 की मल्टीप्लाई 8 से, बीच में प्लस का साइन। अब करते हैं आगे। तो देखिए आगे कैसे करना है, हमें मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63, 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, 6 0 जा 0 प्लस 9 8 जा 72, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21, 2 6 जा 12 प्लस 3 9 जा 27, 2 0 जा 0 प्लस 3 8 जा 24। अब ऐड कर दें तो देखिए 12 प्लस 63 75, 36 प्लस 81 107, 0 प्लस 72 72, 21 प्लस 4 25, 27 प्लस 12 39, 24 प्लस 0 24। ये मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई, 2/3 की मैट्रिक्स। निकालना क्या था हमें, ए बी, ये आपका आंसर आ गया।
दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।